बाबा का दिन। आज के दिन भक्त पूजा करते हैं, व्रत करते हैं एक दिन का। लेकिन कल बाबा ने कहा तुम ब्राह्मणों का तो ये जन्म ही व्रत है, विकारों पे ऊपर जीत पाने के लिए। आज है 12 मई 2025। बाप दादा मधुर अनमोल महावाक्य। मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तभी हमें क्या कहना है? जी बाबा। किसके साथ बात कर रहे बाबा? मेरे साथ। मीठे बच्चे जी बाबा। बाबा कहते धंधा आदि करते भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस नशे में रहो। प्रश्न: जिन बच्चों को ज्ञानामृत हजम करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर: उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा और उस नशे के आधार पर सबका कल्याण करते रहेंगे। कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कांटों को फूल बनाने की ही सेवा में वो बिजी रहेंगे जिनको ज्ञान हजम हो रहा है। ज्ञान हजम होना माना ज्ञान को सुन के समझ के धारणा में लाना। ओम शांति। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और यह जानते हो कि अभी हम पाठधारी 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है। यह तुम बच्चों के स्मृति में आना चाहिए। जानते हो कि हमारा बाबा आया हुआ है हमको फिर से राज्य प्राप्त कराने, वह तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाने। यह बातें सिवाय बाप के और कोई नहीं समझाएंगे। तुम जब यहाँ बैठते हो तो तुम जैसे स्कूल में बैठे हो, बाहर हो तो स्कूल में नहीं हो। जानते हो ये ऊंचे ते ऊंचे रूहानी स्कूल है। रूहानी बाप बैठ पढ़ाते हैं। पढ़ाई तो बच्चों को याद आनी चाहिए ना। यह भी बच्चा ठहरा, ब्रह्मा भी बच्चा ठहरा। इनको अथवा सभी को सिखलाने वाला वो एक परमपिता बाप है। सब मनुष्य मात्र की आत्माओं का वह बाप, वह आकर शरीर का लोन लेकर तुमको अभी समझा रहे हैं। क्या कर रहे बाबा? अभी भी समझा ही रहे हैं, रोज समझाते हैं। यहाँ जब बैठते हो तो बुद्धि में स्मृति रहनी चाहिए कि हमने 84 जन्म लिए। हम विश्व के मालिक थे, देवी देवता थे, फिर हमने पुनर्जन्म लेते लेते आकर अभी पट्ट पड़े हैं कलयुग में। भारत कितना स्वालवंत था, सारी स्मृति आई है। भारत की ही कहानी है, साथ साथ अपनी भी। अपने को भी भूल ना जाओ। हम स्वर्ग में राज्य करते थे, फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े। ये सारा दिन स्मृति में लाना पड़े। ये सारा दिन स्मृति में लाना पड़े माना स्वदर्शन चक्र घूमता रहे, तभी माया और रावण के गले कटेंगे। धंधा आदि करते स्टडी तो याद आनी चाहिए ना। कैसे हम विश्व के मालिक थे, फिर हम नीचे उतरते आए। बहुत सहज है, परंतु ये याद भी कोई को रहती नहीं। आत्मा पवित्र नहीं होने कारण याद खिसक जाती है। हमको भगवान पढ़ाते हैं, ये याद खिसक जाती है। हम बाबा के स्टूडेंट हैं। देखो हमें याद रहता है कि मुझे अमुक टीचर पढ़ाता है, तो वो सब्जेक्ट का नशा रहता है ना, क्योंकि टीचर पसंद है तो वो सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा करके टीचर के आँखों में हम अपनी जगह बना लेते हैं दिल में। तो बाबा कहते हैं यहाँ पे बच्चे याद ही नहीं रखते कि मैं किसका स्टूडेंट हूँ। स्वयं भगवान मुझे पढ़ा रहा है, तो कैसा मेरा चलन चाहिए हमें खुद ही सोचना है। हाँ, तो फिर क्या हो जाएगा? हम इस नाम रूप देश काल जेंडर जाति धर्म में नहीं फंसेंगे। तो बाबा कहते हैं याद की यात्रा पर रहो।
बाबा हमको पढ़ा कर यह बनाते हैं, सारा दिन यह स्मृति में आती रहे। ये सारा दिन अपना लक्ष्य लक्ष्मी नारायण की दुनिया राज्य स्मृति में आता रहे। बाप ही स्मृति दिलाते हैं, बच्चे यही भारत स्वर्ग था ना। हम सो देवी देवता थे, सो अब आसुरी बने हैं। पहले तुम्हारी भी बुद्धि आसुरी थी, अब बाप ने ईश्वरीय बुद्धि दी है। परंतु फिर भी कोई कोई की बुद्धि में बैठता नहीं, भूल जाते हैं बाप कितना नशा चढ़ाते, तुम फिर से देवता बनते हो। तो वो नशा रहना चाहिए ना। हम अपना राज्य लेते हैं, हम अपना राज्य करेंगे। कोई को तो बिल्कुल नशा चढ़ता नहीं है, ज्ञान अमृत हजम ही नहीं होता है। जिन्हें नशा चढ़ता हुआ होगा उन्हें किसका कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बातें करनी भी अच्छी नहीं लगेगी। फूल बनाने की सर्विस में लग जाएंगे, और फूल बनने की सर्विस में बाबा कहते फूल बनने की, फूल माना सबको सत्य ज्ञान देने के सर्विस में लगे ही रहेंगे, फूल बनाने की सर्विस में लगे ही रहेंगे। हम पहले फूल थे ना, माना फूल माना क्या थे, सत्व प्रधान। हम पहले फूल थे और फिर माया ने हमें कांटा बना दिया। अब फिर फूल बनते हैं तो अपने को चेक करना है, अभी मैं कितना फूल बनी हूँ। ऐसे ऐसे बातें अपने से करनी चाहिए कि हम पहले देवी देवता ही थे, फिर माया ने हमें ऐसा कांटा बना दिया, फिर हम ऐसे सुंदर फूल बन रहे हैं। हाँ, इसलिए देवी देवताओं को फूल चढ़ाते हैं। हाँ, हम पहले फूल थे, फिर माया ने कांटा बना दिया, अब फिर फूल बनते हैं। ऐसे ऐसे बातें अपने से करनी चाहिए। इस नशे में रह तुम किसी को भी समझाएंगे तो वो झट कोई को भी तीर लगेगा। भारत गार्डन ऑफ अल्लाह था, अब पतित बन गया। हम ही सारे विश्व के मालिक थे, कितनी बड़ी बात है। अभी फिर हम क्या बन गए हैं, कितना गिर गए। हमारे गिरने और चढ़ने का ये नाटक है। यह कहानी बाप बैठ तुमको सुनाते हैं। वह है झूठी, यह है सच्ची। वह सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं। समझते थोड़ी है कि हम कैसे चढ़े फिर कैसे गिरे हैं। यह बाप ने सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाई है। राजाई कैसे गवाई ये सारी है अपने ऊपर। आत्मा को अभी मालूम पड़ा है कि हम कैसे अब बाप से राजाई लेते हैं। बाप यहाँ पूछते हैं तो कहते हैं हाँ नशा है, फिर बाहर जाने से कुछ भी नशा नहीं रहता। बच्चे खुद समझते हैं, बल हाथ तो उठाते हैं, परंतु चलन ऐसी है जो नशा रह नहीं सके। फीलिंग तो आती है ना। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते, बच्चे तुमने राजाई मेरे से ही ली थी, मैंने तुम्हें पढ़ाकर राजाई दी थी, फिर तुमने गवा दी है। तुम नीचे उतरते आए हो, क्योंकि ये नाटक है ना, चढ़ना और उतरने का, ये घूमता है। आज राजा है, कल फिर उतरती कला में गिर जाते हो। अखबार में बहुत ऐसी बातें आती रहती है, जिसका रिस्पॉन्ड दिया जाए तो कुछ समझे। ये नाटक है, ये याद रहे तो भी सदैव खुशी रहेगी। बुद्धि में है ना। आज से 5000 वर्ष पहले शिव बाबा आया था, आकर हमें राजयोग सिखाया था, लड़ाई भी लगी थी। अभी ये सब राइट बातें बाप ही सुनाते हैं, क्योंकि बाप ही एक सत्यम शिवम सुंदरम है। यह है पुरुषोत्तम युग। कलयुग के बाद है पुरुषोत्तम युग। कलयुग को पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे, सतयुग को भी नहीं कहेंगे। आसुरी सांप्रदाय और देवी सांप्रदाय कहते हैं, उनके बीच का यह संगम युग, जबकि पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है। नई से पुरानी होने में सारा चक्र लग जाता है। अभी तुम है संगम पर। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, अब वह नहीं। बाकी अनेक धर्म
सृष्टि रंगमंच पर आ गए हैं। यह तुम्हारी बुद्धि में रहता है, बहुत है। जो 6 मास 12 मास पढ़कर फिर माया से गिर भी पड़ते हैं, फेल हो पड़ते हैं, भला पवित्र बनते हैं, परंतु पढ़ाई नहीं करते तो फंस पड़ते हैं। सिर्फ पवित्र अभी काम नहीं आता। ऐसे बहुत सन्यासी भी है, वो सन्यास धर्म छोड़ जाए गृहस्थी बन जाते हैं, शादी आदि कर लेते हैं। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं। तुम स्कूल में बैठे हो ना? कहाँ बैठे हो सभी? स्कूल में बैठे हो। बाबा स्वयं भगवान हमारा टीचर बनाए तो हम कितने मैनर्स वाले होने चाहिए, सोचो। तुम स्कूल में बैठे हो, ये स्मृति में है। हमने अपनी राजाई कैसे गवाई? क्या किया हमने? राजाई कैसे गवाई, कितने जन्म लिए, सब तुम्हें मालूम है। अब फिर बाप कहते हैं, बच्चे विश्व के मालिक बनो, पावन ज़रूर बनना है। जितना जास्ती याद करेंगे उतना पवित्र होते जाएंगे। क्योंकि सोने में खाद पड़ती है, वो निकले कैसे? तुम बच्चों की बुद्धि में है। हम आत्मा सतप्रधान 24 कैरेट था, तो बाबा कहते सोने में खाद पड़ती तो उसको अग्नि में डालते हैं तो वो प्योर हो जाता है। तो बाबा कहते तुम्हारे भी विकारों की खाद पड़ गई है, अभी कैसे शुद्ध हो जाओगे? बाप की याद से। इसलिए उसको महाकालेश्वर भी कहते हैं बाबा को, और पाप कटेश्वर भी कहते हैं, भूतनाथ भी कहते हैं, तो वैद्यनाथ भी कहते हैं। तो वो सारी बीमारी का इलाज उसी सुप्रीम सोल, परम सुप्रीम सर्जन, परम पिता परमात्मा वैद्यनाथ के पास है। तो बाबा कहते हैं जो आत्मा तमो प्रधान बनी है वो सत्व प्रधान बनेगी केवल मेरे साथ मन बुद्धि विधि के साथ लगाने से। और वो विधि हमें समझाई जाती है एक्यूरेट रीत्या निःशुल्क ब्रह्मा कुमारी सेंटर में, राज योगा मेडिटेशन में, जो निःशुल्क सिखाया जाता है। इसीलिए आप अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके अगर राजयोग नहीं किया होगा तो ज़रूर करिए। उसके बिना परमात्मा से छत्र छाया और प्राप्ति करना असंभव है, क्योंकि हमें सत्य ज्ञान किसी ने दिया ही नहीं। सब असत्य तो है, कहाँ से आएगा सत्य? केवल सत्य तो केवल परमपिता परमात्मा शिव ही है। तो बाबा कहते बच्चे क्या है, तुम बच्चों के बुद्धि में है। हम आत्मा सत्व प्रधान थी, 24 कैरेट थी, फिर गिरते गिरते ऐसी हालत हो गई है। हम क्या बन गए? बाप तो ऐसे नहीं कहते। हम क्या थे? तुम मनुष्य ही कहते हो, हम देवता थे। भारत की महिमा तो है ना, भारत में कौन कौन आते हैं, क्या ज्ञान देते हैं, यह कोई नहीं जानते। यह तो पता होना चाहिए ना कि लिबरेटर कब आते हैं। भारत प्राचीन गाया जाता है तो ज़रूर भारत में ही रीइनकार्नेशन होता होगा, अथवा जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। ज़रूर फादर यहाँ आता है, कहते ही भी है भागीरथ, तो मनुष्य शरीर में आया होगा ना। फिर घोड़े गाड़ी भी दिखाई है, कितना फ़र्क है। श्री कृष्ण और रथ दिखाया है, मेरा किसी को पता नहीं है। अभी तुम समझते हो बाबा इस रथ पर आते हैं, इनको ही भाग्यशाली रथ कहा जाता है। ब्रह्मा सु विष्णु चित्र में कितना क्लियर है। त्रिमूर्ति के ऊपर शिव, ये शिव का परिचय किसने दिया? बाबा ने ही बनवाया ना। अभी तुम समझते हो बाबा इस रथ ब्रह्मा रथ में आए हैं। ब्रह्मा सु विष्णु, विष्णु सु ब्रह्मा, यह भी बच्चों को समझाया है। कहा 84 जन्मों के बाद विष्णु सु ब्रह्मा बनते, कहा ब्रह्मा सु विष्णु। एक सेकंड में वंडरफुल बातें हैं ना, बुद्धि में धारण करने की। पहले समझना होता है कि बाप का परिचय। भारत स्वर्ग था, हेवनली गॉड फादर ने स्वर्ग बनाया होगा। ये चित्र तो बड़ा फर्स्ट क्लास है। समझाने का शौक रहना है ना। बाप को भी शौक है। तुम सेंटर पर भी ऐसे समझाते रहते हो। या तो डायरेक्ट बाप है, बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। आत्माओं के समझाने और बाप के समझाने में फ़र्क तो ज़रूर रहता है ना। इसीलिए यहाँ सम्मुख आते हैं सुनाने के लिए। बाप ही घड़ी घड़ी बच्चे कहते हैं,
भाई भाई का इतना असर नहीं रहता, माना मनुष्य मनुष्य का आत्मा भाई है ना। तो बाबा कहते बाबा ने समझाया, बाप ने समझाया, तो उसका असर बच्चों को तुरंत टच हो जाता है ज्ञान। हाँ, दैवी कुल वाले जाग जाते हैं और पुरुषार्थ में लग जाते हैं, ज्ञान को धारण करते हैं, समझते हैं। लेकिन किसी मनुष्य ने समझाया, कितना भी श्रेष्ठ हो लेकिन है तो आत्मा भाई, परमात्मा तो नहीं है ना, वो ऑलमाइटी तो नहीं है, परम तो नहीं है, उच्चते उच्च तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं किसी आत्मा भाई ने तुम्हें समझाया तो उसका असर नहीं रहता जितना बाप ने समझाने से रहता है। यहाँ तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, आत्मा और परमात्मा मिलते हैं तो इसको मेला कहा जाता। बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है। समझते हैं बेहद का बाप कहते हैं हम उनका नहीं मानेंगे। बाप कहते हैं हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था, फिर तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, फिर तुम पावन नहीं बनेंगे। आत्माओं को कहते हैं, कोई समझते हैं बाबा सच कहते हैं, कोई तो झट कहते हैं बाबा हम पवित्र क्यों नहीं बने। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। मैं सभी का पतित पावन बाप हूँ, तो बाप को ही समझानी और आत्माओं की बच्चों की समझानी में कितना फ़र्क है। समझो कोई नया आता है, उनमें भी जो यहाँ का फूल होगा तो उनको ये ज्ञान टच होगा। यह कहते हैं ठीक है, जो यहाँ का नहीं होगा तो समझेगा नहीं। तो तुम भी समझाओ, हम भी आत्माओं को बाप कहते हैं, तो तुम भी समझाओ, हम आत्माओं को बाप कहते हैं। तुम बच्चे पावन बनो। मनुष्य पावन बनने के लिए गंगा स्नान करते हैं, गुरु आदि करते हैं, परंतु पतित पावन तो बाप ही है ना। तो गंगा स्नान से और कितने भी गुरु गोसाई करने से कोई पावन बना ही नहीं, इसलिए तो दुख है ना सबको। तो मनुष्य पावन बनने के लिए, पाप धुलाने के लिए गंगा स्नान करते हैं, गुरु भी करते हैं, परंतु पतित पावन तो बाप ही है। बाप आत्माओं को कहते हैं मीठे बच्चे तुम कितने पतित बन गए हो, इसलिए आत्मा याद करती है क्या कर पावन बनाओ। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, तुम बच्चों को कहता हूँ यह तुम्हारा अंतिम पवित्र जन्म है, इसलिए तुम अभी पवित्र बनो। तुम्हारा यह अंतिम जन्म है कलयुग में, अभी जाओगे स्वर्ग में सुख में। यह रावण राज्य खत्म होना है, मुख्य बात ही है पावन बनने की। स्वर्ग में विष होता नहीं। जब कोई आते हैं तो उनको यह समझाओ कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। आत्मा में पड़ी सभी तम प्रधानता की विकारों की खाद निकल जाएगी। मन मना भव अक्षर याद है ना, कौन सा अक्षर? हाँ जी, मन मना भव अक्षर याद है ना। बाप निराकार है, हम आत्मा भी निराकार है। जैसे हम शरीर द्वारा सुनते हैं, बाप भी इस शरीर में आकर समझाते हैं। नहीं तो कैसे कहिए कि माँ में कम याद करो, शरीर में आना पड़ेगा तभी कहेगा मुझे एक को याद करो तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। हाँ, बाबा कहते हैं देखो बच्चे, जैसे हम शरीर द्वारा समझाते हैं, हाँ क्या होता है, बाप निराकार है, हम आत्मा भी निराकार है। जैसे हम शरीर द्वारा सुनते हैं, बाप भी इस ब्रह्मा के शरीर में आकर तुम्हें समझाते हैं। नहीं तो कैसे कहे माँ में कम याद करो। देह के सब संबंध छोड़ो, ज़रूर ये आते हैं, ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। प्रजापिता अब प्रैक्टिकल में हैं, इन द्वारा हमको बाप ऐसे कहते हैं। हम बेहद के बाप की ही मानते हैं। वह कहते पावन बनो, पतितपना छोड़ो, पुरानी देह के अभिमान को छोड़ो, मुझे याद करो तो अंतमति स्वगति हो जाएगी, तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। बाप से बेमुख करने वाला मुख्य अवगुण है एक दूसरे का परचिंतन करना, ईविल बातें सुनना और सुनाना। क्या कौन सी बातें हमें बाप से बेमुख करती है, अच्छे से अंडरलाइन करके याद रखो, पॉइंट करो, पॉइंट नोट डाउन में
नोट करो नोटबुक में और उसके ऊपर चिंतन करके उसको ख़त्म करो। तो बाबा कहते बाप से बेमुख करने वाली बातें वाला बाप से बेमुख करने वाला मुख्य अवगुण, बाबा ने अवगुण कहा। हम कितना साधारण रीति है, इसकी बात उसको, उसकी बात उसको, पता है ऐसे हुआ, पता है ऐसे हुआ, पता है ऐसे इसने किया पता है करके हमारा ही पत्ता रावण काट देता है, दुख में लेके जाता है फिर। तो बाप से सम्मुख करने वाला मुख्य अवगुण है एक दूसरे का परचिंतन करना, ईविल बातें सुनना और सुनाना। बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे तुम्हें ईविल बातें सुननी नहीं है, इनकी बात उनको, उनकी बात इनको सुनाना, यह धूर्तपना तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। इस समय दुनिया में सभी ही भगवान से विपरीत बुद्धि है ना, तो विनश्यंती हो रहे हैं। सिवाय राम के, माना परमात्मा राम, सिवाय राम के दूसरी कोई बातें सुनना उसको धूर्तपना कहा जाता है। अब बाप कहते हैं ये धूर्तपना छोड़ो, तुम सभी आत्माओं को बताओ, हे सीताओं, आत्माओं को क्या, आत्मा कौन है? सीता है, जो रावण के जेल में मना विकारों में तम प्रधानता में फंस गई है। सो बाबा कहते हैं सेवा का आदेश कैसे देते, देखो बाबा, तुम सभी आत्माओं को बताओ कि हे सीताएं, तुम एक राम से योग लगाओ, तुम हो मैसेंजर। हम कौन है? मैसेंजर भगवान के। हाँ, तुम हो मैसेंजर। ये मैसेज सबको दो कि बाप ने कहा है मन बुद्धि से मुझे याद करो, बस पार हो जाओगे। इस बात के सिवाय बाकी सब है धूतीपना। बाप सब बच्चों को कहते हैं, बच्चे धूतीपना छोड़ दो, सभी सीताओं का एक राम से योग जुड़ाओ, सेवा करो। बाबा कहते सभी सीताओं का एक परमात्मा सुख के सागर से, मुक्तिदाता से, अमरनाथ से योग जुड़ाओ। सो तुम्हारा धंधा ही है सब सीताओं का एक राम से योग जुड़वाओ, तुम्हारा धंधा ही यह है। बाप सब बच्चों को कहते हैं, बच्चे धूतीपना छोड़ दो, सभी आत्माओं का एक राम से योग जुड़वाओ, तुम्हारा धंधा ही यह है। बस यह पैगाम देते रहो सबको कि बाप आया हुआ है, कहते तुमको गोल्डन एज में जाना है, अब इस आयरन एज को छोड़ना है, तुमको वनवास मिला हुआ है। जंगल में बैठे हो ना, वन जंगल को कहा जाता है। कन्याई की जब शादी होती है तो वन में बैठी है, फिर महल में जाती है। तुम भी जंगल में बैठे हो, ये पूरा कलयुग जंगल बन गया है, कांटों का, तमोप्रधानता का जंगल। अभी तुम जाओगे सुख के दुनिया में, जिसको सतयुग, स्वर्ग, राम राज्य, विष्णु का राज्य, वसुदेव कुटुंबकम, शिवालय कहते हैं। सो बाबा कहते हैं तुम भी कांटों के जंगल में बैठे हो, अब ससुर घर तुम्हें जाना है तो अभी बाप के घर में बैठे हैं, बाप छुड़ा रहा है रावण से, दुखों के से। तो बाबा का घर इधर है संगम पे, और जहाँ पे सतयुग में जाएंगे उसके बाद उतरती कला में चले जाते हैं ना, इसलिए बाबा ने उसको ससुर घर कहा, सतयुग में आने वाली दुनिया को। तो बाबा कहते बच्चे अब ससुर घर जाना है, इस पुरानी देह को छोड़ना है। एक बाप को याद करो, जिनकी विनाशकाले विपरीत बुद्धि है वह तो महल में जाएंगे, बाकी विपरीत का है वनवास, जंगल में वास है। बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। जिस बाप से इतनी बेहद की बादशाही ली है उनको भूल गए हो तो वनवास में चले गए हो। देखा वनवास में क्यों गए? बाप को भूले इसलिए सीता वनवास भुगत रही है। हाँ, जिस बाप से तुम्हें विश्व की बादशाही सुख शांति मिली थी, उसी बेहद की बाप को भी भूल गए और बाप से मिली हुई इतनी बादशाही को भूल गए हो। इसीलिए अभी बाप तुम्हें भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। मीठे बच्चे, जिस बाप से इतनी बेहद की बादशाही ली है उनको भूल गए हो तो वनवास में चले गए हो। वनवास और गार्डन वास फ़र्क है ना। गार्डन माना अच्छे से सुंदर जगह, रमणीक जगह, सुंदरता है, फूलों की खुशबू है और क्या सुंदर सुंदर वृक्षों की हरियाली है। गार्डन जाते हैं ना हम गार्डन घूमने पार्क में, तो बाबा कहते वनवास और गार्डन वास
बाप का नाम ही है बागवान, जो तुम्हारे लिए सतयुग का सुंदर क्या बना रहा है, बगीचा, गार्डन बना रहा है। परंतु जब कोई की बुद्धि में आए भारत में ही हमारा राज्य था, अभी है नहीं, लेकिन घर घर में देवी देवता के मंदिर तो है। यही सबूत है कि घर इधर ही भारत भूमि पे ही देवी देवताओं का राज्य था। और केवल भारत को ही भारत माता कहते हैं। भारत की संस्कृति को ही बहुत अनादि संस्कृति है, बहुत ही दैदीप्यमान संस्कृति ऐसे कहते हैं। भारत को माँ कहते हैं ऊपर से, अमेरिका माँ, जापान माँ नहीं कहा है, केवल भारत माँ कहा है। मतलब भारत भूमि बहुत श्रेष्ठ है। वहाँ आके होने वाले सतयुग की शुरुआत से लेके कलयुग का सारा राज बाबा समझाते हैं। तो भारत भूमि पे ही देवी देवता आते हैं। सब ये बात को भूल गए हैं। भारत में ही हमारा राज्य था, अभी नहीं है, तो अभी हम वनवास में हैं। राज्य में नहीं तो जग की तरह वनवास में हैं। फिर गार्डन में चले जाते हैं। तुम यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में है ना, हम बेहद के बाप से अपना राज्य लेते हैं। बाप कहते हैं बच्चे मेरे साथ प्रीत रखो, फिर भूल जाते हो। बाप उलाहना देते हैं, तुम मुझ बाप को कहाँ तक भूलते रहेंगे, फिर गोल्डन एज में कैसे जाएंगे। अपने से पूछो, हम कितना समय बाबा को याद करते हैं। हम जैसे कि याद की अग्नि में पड़े हैं, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। एक बाप से प्रीत बुद्धि होना है सबसे फर्स्ट क्लास माशूक है, जो तुमको भी फर्स्ट क्लास बनाते हैं। कहाँ थर्ड क्लास में बकरियों मिसल ट्रैवल करना और कहाँ एयर कंडीशन में कितना फ़र्क है, ये सब विचार सागर मंथन करना है तो तुमको मज़ा आएगा। ये बाबा भी कहते हैं बच्चे, मैं भी बाबा को याद करने के लिए बहुत माथा मारता हूँ माना। ब्रह्मा बाबा कहते मैं भी बहुत अटेंशन रखता हूँ, मैं भी याद की बहुत मेहनत करता हूँ, मैं भी याद का बहुत पुरुषार्थ करता हूँ। तो बाबा को इतना पुरुषार्थ और इतनी मेहनत पड़ी है, माथा मारता हूँ बाबा ने बोला है। ब्रह्मा बाबा कहते मैं भी बाबा को याद करने के लिए माथा मारता हूँ। तो हमें क्या करना है सोचो। अभी हम तो कहाँ बैठे हैं, अपने अपनी चेकिंग करना है कि मेरी अवस्था कहाँ तक पहुँची है। सतयुग में आएंगे कि नहीं आएंगे देखना पड़ेगा, तो कुछ कर सकते हैं जीती जी, है ना। सो बाबा कहते हैं बच्चे, ब्रह्मा बाबा कहते हैं, यह बाबा भी कहते हैं, शिव बाबा को कहते हैं ब्रह्मा बाबा, यह बाबा भी कहते हैं मैं भी बाबा को याद करने के लिए बहुत माथा मारता हूँ, सारा दिन ख्यालात चलती रहती है। तुम बच्चों को भी यह मेहनत करनी है, याद की मेहनत करनी है। आज ब्रह्मा माँ का आदेश है, कल क्या हुआ, मदर्स डे हुआ। तो हमारे पास कितनी माँ है, ब्रह्मा, एक प्रकृति माँ, एक भारत माँ, फिर ड्रामा और फिर परमात्मा भी है। और फिर लौकिक माँ भी है। तो कितने देखो हम कितने श्रीमंत और कितने लाडले हो गए। जिसके पास इतनी माँ है वो क्या बनेगा बताओ। सो बाबा कहते बच्चे, सारा दिन ख्यालात चलती रही, तुम बच्चों को भी याद की मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। प्यारे बाबा नमस्ते। हम हैं सतबुद्धि से सब कुछ समझते और धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी को भी एक राम बाप की बातों के सिवाय दूसरा कोई भी बात सुनानी नहीं है। मतलब अपनी वाणी अपवित्र करना नहीं है, अपना श्वास संकल्प वेस्ट करना नहीं है। सो क्या कहते बाबा धारणा में, किसी को भी एक राम बाप की बातों के सिवाय दूसरी कोई भी बातें नहीं सुनानी है। एक की बात दूसरे को सुनाना, पर चिंतन करना, यह धूतीपना है, इसे छोड़ देना है। एक बाप के साथ प्रीत रखनी है, पुरानी देह का अभिमान छोड़ एक बाप की याद से स्वयं को पावन बनाना है। वरदान, समाने की शक्ति द्वारा राइट को भी रॉन्ग बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। कितना सुंदर वरदान है।
समाने की शक्ति द्वारा समान की शक्ति समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट राम को राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। ओम शांति। वरदान का विस्तार। दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती नहीं करो। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में रहे, उसके संग के प्रभाव में न आए। जो प्रभाव में आ जाते हैं वो बच्चे योग में बहुत अलबेले हो जाते हैं। हर एक सिर पर यही जिम्मेवारी उठा लो कि मैं राइट के मार्ग पर ही रहूँगा। दूसरा रॉन्ग जा रहा है तो मैं उसके साथ रॉन्ग में नहीं जाऊँ। अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय समाने की शक्ति यूज़ करो। बस और अपने राइट में किसी की गलती को नोट करने के बजाय उसको सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो, तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज ही हो जाएगा। स्लोगन। निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। वर्तमान समय के प्रमाण फरिश्तापन की संपन्न स्टेज के व बाप समान स्टेज के समीप आ रहे हो। तो बाबा ने आ रहे हो बोला है, तो अपने को चेक करना है हम आ रहे हैं क्या। बाप समान के स्टेज में, फरिश्ते के स्टेज में संपूर्ण मेरा लाइट का बॉडी मुझे दिखता रहे, माना कोई भी अंदर देह भान नहीं रहे। तो क्या है अव्यक्त इशारा। वर्तमान समय के प्रमाण फरिश्तेपन की संपन्न स्टेज के व बाप समान स्टेज के समीप आ रहे हो। उसी प्रमाण पवित्रता की परिभाषा भी अति सूक्ष्म होती जाती है। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना ही पवित्रता नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम पर कदम रखने वाले ही ब्रह्मचारी बनो। माना ब्रह्मा बाबा जैसा पुरुषार्थ करना है। ब्रह्मा बाबा ने कैसे किया पुरुषार्थ, सेम टू सेम ब्रह्मा माँ को कॉपी करना, माना ब्रह्मचारी बनना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, बाबा सदा याद है। ओम शांति।